Now let us see exercise 12.3 of chapter 12, area related to circle. Here in question number 10, the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as a center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region and use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. ये आपको दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। देखिए ये दिया है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, its area is given and three circles are made on the vertex, each vertex, हर एक वर्टेक्स पे जो है सर्कल्स बने हुए हैं और ये सर्कल जो है कह रहा है कि इनका रेडियस हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड का हाफ है रेडियस। तो रेडियस जो है ट्रायंगल का साइड निकाल लें, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब ये पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आप क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इन तीनों का एरिया माइनस करें। ये जो है क्या बन रहा है, सेक्टर। एरिया ऑफ थ्री सेक्टर को माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो थ्री सेक्टर के लिए आपको रेडियस मालूम होना चाहिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, और एंगल मालूम होना चाहिए थीटा। तो आप जानते हैं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर this angle is equal to 60 degree, angle B also 60, C also 60, means theta is equal to 60 degree. So here it is given that area of equilateral triangle is given 17320.5 centimeter square, and all of you know the formula of area of equilateral triangle, that is root 3 by 4 into side square is equal to 17320.5. Here value of root 3 is given, root 3 की वैल्यू देखिए दी हुई है 1.73205 by 4 into side square is equal to 17320.5। अब इसको इधर ले जाइए तो ये हो गया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 multiplied by 4 divided by 1.73205। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए पॉइंट हटाए 1 2 3 4 5 0, तो 1 के पास 5 0 लगा दें, और ये पॉइंट हटाए तो ये 10 आ जाएगा नीचे, 1 0 कैंसिल हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल कर दिए आप, तो ये आ गया देखिए 4000 40,000, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 एंड इट इज साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर, सो साइड इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ये साइड आ गया। और रेडियस कह रहा है हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस रेडियस इज इक्वल टू 200 by 2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया सर्कल का। अब थीटा आपको मालूम है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो ये थीटा आपको मालूम हो गया 60 डिग्री। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, क्योंकि थ्री सेक्टर है वहां पे, तो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू 3, दैट कम्स आउट 3 इंटू थीटा है 60, 60 बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दी है 3.14 इंटू साइड देखिए आर स्क्वायर, आर क्या है 100 इंटू 100, आर 100 आया है, तो ये 6 0 0 कैंसिल, 6 6 या 36, 3 से ये कैंसिल किए 2 आया, 2 से इसको किए तो 1.57, 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100, दैट कम्स आउट 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ थ्री सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, that is equal to area of equilateral triangle
इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 17320.5 और 3 सेक्टर का एरिया है 15700। इसको माइनस करें तो देखिए आएगा 0.500 आया, 2 माइनस 0 2, 13 माइनस 7 6 और 6 माइनस 5 1। तो 1620.5 centimeter square. It is area of shaded region. Now question number 11. Question number 11. On a square handkerchief, 9 circular design of radius 7 centimeter are made. Find the area of remaining portion of handkerchief. यहाँ देखिए कि ये स्क्वायर हैंकरचिप है, ए बी सी डी स्क्वायर फॉर्म में। इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं और इसका जो है ये रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए और एरिया ऑफ 9 सर्कल निकाल लीजिए, क्योंकि डिजाइन बने हुए हैं इन्हीं 9 सर्कल पे। तो रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये सब एरिया निकालना है, ये। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 9 सर्कल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड मालूम होना चाहिए, साइड नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए आपको ये 7 सेंटीमीटर इसका जो है रेडियस दिया है, तो ये 7 और 7 ये हो जाएगा 14 इसका डायमीटर। इसका भी डायमीटर 14 हो जाएगा और इसका भी 14 हो जाएगा। तो जब तीनों को प्लस करेंगे तो यही साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। यू कैन से साइड ऑफ स्क्वायर that is equal to 14 plus 14 plus 14, that is 42 centimeter. It is side of square. Side of square अब आपको मालूम हो गया, एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर that is equal to side into side, that is 42 centimeter into 42 centimeter। 42 into 42 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 42 मल्टीप्लाइड बाई 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 1764। ये आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। तो 9 सर्कल्स कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 9 मीन्स 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू पाई 22/7 और आर इज गिवन 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, दैट कम्स आउट 9 7 जा 63 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 6, ये 8 और 3 1, 1386 centimeter square. It is area of 9 circle. So now you have to find out area of remaining portion. Area of remaining portion that is equal to area of square minus area of 9 circle. तो area of square minus area of 9 circles. Area of square आया है 1764 माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल आया 1386, माइनस कर लें 14 माइनस 6 8 आया, यहाँ 5 आया, 15 माइनस 8 7 आया, यहाँ पे देखिए 6 माइनस 3 3, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, in figure OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of quadrant OACB. Here you have to find out area of quadrant OACB, and all of you know area of quadrant, formula of area of quadrant 1/4 pi r square. Only radius is needed for this. So here radius is given 3.5 centimeter. So you can easily calculate area of quadrant. So for area of quadrant OACB, that is equal to 1/4 pi r square
that is 1 by 4 pi 22 by 7 r 3.5 into 3.5 7 5 ja 35 to 0.5 2 2 ja 4 and 2 11 ja it comes out 11 into 0.5 5.5 into 3.5 by 2 डिवाइड कर लीजिए दैट इज अभी हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं 5 5 जा 25 5 3 जा 15 और 2 17 फिर वही आएगा 5 7 1 ऐड कर लिए तो 5 7 प्लस 5 12 ये 9 और 1 तो 19.25 by 2 या इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो 9.625 centimeter square it is area of quadrant OACB. Now you have to find out area of shaded region. Shaded portion देखिए क्या है ये portion shaded है तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB OBD एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD निकाल लें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल चुके हैं माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल so first you have to find out area of triangle OBD that is equal to formula of area of triangle half base into height that means OB into OD that is equal to half OB is given 3.5 centimeter and OD is 2 centimeter 2 cancel it comes out 3.5 centimeter square so area of shaded portion या रीजन जो भी कहें आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है 9.625 माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर लें तो 5 2 6 माइनस 5 1 9 माइनस 3 6 6.125 centimeter square it is your answer area of shaded portion आ गया 6.125 centimeter square